सोनू चिड़ा अपनी पत्नी टुनी के साथ एक जंगल में रहता था। सोनू चिड़ा उल्लू सेठ की सब्जियों की दुकान में मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था। सोनू और टुनी चिड़िया की शादी को अब तकरीबन 2 साल हो गए थे। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर सोनू चिड़ा बहुत खुश होता है और दोनों ही अपने अंडे के आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब सोनू चिड़ा काम से घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी एक चील सोनू चिड़ा को अपना शिकार बना लेता है। वहीं पास में बैठी हरी तोती ये देखकर टुनी के घर जाती है। टुनी, अरे ओ टुनी, जल्दी दरवाजा खोल। क्या हुआ चाची, क्यों इतना शोर कर रही हैं? अरे तू लुट गई, बर्बाद हो गई टुनी। तेरे पति को एक चील ने अपना शिकार बना लिया। इस तरह से टुनी की हंसती खेलती दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। सोनू चिड़ा के जाने के बाद टुनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब टुनी सोनू की जगह पर उल्लू सेठ की सब्जियों की दुकान में काम करने लगती है और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट पालती थी। फिर एक दिन, अरे टुनी, ये प्याज की टोकरियां लो और इसे कचरे में फेंक दो। सेठ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ये सारे प्याज अपने घर लेकर चली जाऊं? हाँ, मगर तुम इन आधे सड़े हुए प्याजों का करोगी क्या? वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, ले जाओ। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद टुनी उन खराब प्याज़ों को अपने घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याज़ों को अलग कर लेती है और जिनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब थी उन्हें अपने घर के बाहर खेत में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले टुनी साफ चुने हुए प्याज़ों को काटकर पराठा बनाती है, खुद नाश्ता करती है और कुछ पराठे उल्लू सेठ के लिए भी ले जाती है। ये लीजिए सेठ जी, आज मैं आपके लिए प्याज का पराठा बनाकर लाई हूँ। क्या तुमने उन सड़े हुए प्याजों से पराठे बनाए? मैं नहीं खा सकता। अरे नहीं सेठ जी, उनमें कुछ प्याज ठीक भी थे। मैंने अच्छे प्याजों को चुनकर ये पराठे बनाए हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए। उल्लू सेठ टुनी के पराठों को खाकर देखता है। टुनी, तुम्हारे पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टुनी एक प्यारा सा अंडा देती है। मैं अपने अंडे को देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन घर में खाने को कुछ ही चीज़ें हैं। कल तक वो भी ख़त्म हो जाएंगी। मैं काम पर भी तो अपने अंडे को छोड़कर नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करें। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरी तो भूख से जान जाने ही वाली है। ऊपर से आज मेरे अंडे से मेरा बच्चा भी निकलने वाला है। मैं उसे क्या खिलाऊंगी? मेरी मदद करें। तभी टुनी को कुछ याद आता है। हाँ, याद आया। कुछ दिनों पहले मैंने अपने घर के पास वाले खेत में कुछ प्याज बोए थे। अब वो पककर तैयार हो गए होंगे। टुनी खेत से कुछ प्याजों को लाकर और कुछ आटा हरी तोती से उधार लाकर पराठे बनाती है। थोड़ी ही देर में बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है। तभी हरी तोती भी वहाँ आ जाती है। अरे टुनी, तुम्हारा बच्चा तो बहुत प्यारा है और इतनी अच्छी खुशबू किस पकवान की आ रही है? कुछ नहीं चाची, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। आप भी खाकर बताइए कैसे बने हैं। वाह भाई, क्या स्वाद है टुनी तेरे पराठे में। अरे इतना अच्छा पराठा तो ढाबे वाला भी नहीं बनाता होगा। मैं तो कहती हूँ
कि तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा ही है तो तू इसका फायदा उठा। तोती की बात टुनी को अच्छी लगती है। मगर चाची, मेरे पास तो ठेला ही नहीं है। तू इसकी चिंता ना कर, मेरे पास एक पुराना ठेला है, तू उसको ले सकती है। अगली सुबह टुनी अपने बच्चे को हरी तोती के हवाले करके प्याज के पराठे का ठेला लगा लेती है। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, हे ऊपर वाले, शाम होने वाली है और अभी तक किसी ने भी मुझसे पराठे नहीं खरीदे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चे का पेट कैसे भरूंगी? लगता है मुझे बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। ये सोचकर टुनी आधे दामों में अपने पराठे बेचने लगती है। कम दामों में बहुत सारे पंछी टुनी के पराठे खाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उसके ग्राहक बढ़ जाते हैं। तब उसने दाम बढ़ा दिए, लेकिन तब तक उसका प्याज का पराठा काफ़ी मशहूर हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और वह एक बड़ा सा ढाबा खोल लेती है। इस तरह से वो धीरे धीरे काफ़ी अमीर हो जाती है।